बहुत सारे लोग आइंस्टाइन की बात बोलते हैं, बहुत सारे लोग जॉर्ज फर्नांडिस की बात बोलते हैं, बहुत सारे लोग रामकृष्ण राव की बात बोलते हैं, बहुत सारे लोग साहब मसूलिनी की बात बोलते हैं, कोई हिटलर की बात बोलता है। अगर बात बुरी है तो बुरी है, अगर बात सच्ची है उसमें अच्छाई है, जरूर इसका तार कहीं न कहीं मुस्तफा की हदीस से जुड़ा हुआ है। इसलिए कि सारी अच्छाइयों को नाफिज करने वाले की जात, नाफिज करने वाली जात मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की है। सरकार दो जहां को पढ़ने वाला, सरकार को समझने वाला कितने हैं दुनिया में, इसीलिए हैरान परेशान सारे के सारे, पैसे वाला भी परेशान और गरीब भी परेशान। गरीब को अल्लाह ने नेमत दी थी मगर उसके बावजूद वो भी परेशान नजर आ रहा है। इसीलिए परेशान है कि चूंकि उसके पास सब्र नहीं, वो भी मालदारों की तरह मालदार बनना चाहता है, जबकि गरीबों पे अल्लाह ने एहसान ये किया कि बेशुमार बोझ को उसके सर से हटा दिया। इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा, क्योंकि दुनिया में हर आदमी के पास आज माल की बड़ी चाहत है और आज जो मस्जिदें वीरान हैं इसीलिए कि चूंकि माल की तलब ने लोगों को मस्जिद न जाने पर मजबूर किया। माल की तलब ने मदरसे को उजाड़ दिया। पहले मदरसे में अरबपति के बच्चे पढ़ते थे, पहले मदरसे में बड़े बड़े जमींदारों के बेटे पढ़ते थे। हारून रशीद बगदाद का खलीफा है, उन्होंने एक आलिम रब्बानी को अपने बेटे के पढ़ाने पर मुकर्रर कर दिया था। अब वो बड़े बड़े बादशाह थे जो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, और आज तो 99 का 110% जो अरबपति हैं अपने बच्चों को आलिम बनाने का मतलब वो अपने आप को गिरा हुआ समझते हैं, बोर फील करते हैं कि मेरा बच्चा आलिम कैसे बनेगा। कहने में शर्म आती है कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, और रिश्तेदार भी चूंकि ये भी कमजोर है, वो भी कमजोर है, वो भी इसी जमाने का आदमी है, इसलिए सामने वाले को अगर बोल दें कि मेरा बेटा एम्स में MBBS कर रहा है, वो कहता वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है, 4 साल के बाद आपका बेटा MBBS बन के आ जाएगा। लेकिन अगर ये कहते हैं अपने रिश्तेदार से कि मेरा बेटा मौलाना बन रहा है, अशरीफा में पढ़ रहा है, वो वहां से पिछले आने वाले साल वो उनकी दस्तारबंदी होने वाली, दस्तारबंदी होने वाली है, अच्छा मौलवी साहब बनने वाला है। दस्तारबंदी करने के बाद क्या करेंगे, फिर एक मदरसा खोलेंगे, रसीद लेके घूमेंगे, दूसरों के पास चंदा करेंगे, ज़कात खैरात वसूल करेंगे, मदरसा चलाएंगे, फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे और क्या करेंगे। यानी सोच इतनी कमजोर हो गई है, और ये कमजोर हमने भी बना दिया है। क्योंकि मौलाना का मतलब था जन्नत का रास्ता दिखाने वाला, मौलाना का मतलब था कि लोग उनके पास दीन सीखने के लिए आए। मगर आज हमसे लोग चिढ़ते हैं, लोग हमसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं, लोग हमारे पास आना नहीं चाहते, क्योंकि हमने मौलाना की ऐसी छवि बना दी है कि मौलाना का मतलब है मांगने वाला। जो भी उसके संपर्क में आ जाए, टका दीजिए हम फला काम कर रहे हैं, टका दीजिए हमारे मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि बात वो सही कर रहा है, लेकिन मौलाना जिस काम के लिए पैदा हुआ था वो काम खत्म हो गया। मौलाना पैदा हुआ था कि उनके पास बादशाह दीन सीखने आए, उनके पास जमींदार दीन सीखने के लिए आए, उनके पास अरबपति दीन सीखने के लिए आए, उनके पास गरीब से गरीब आदमी दीन सीखने के लिए आए। मौलाना का मतलब लोग उनसे कुरान पाक की आयतों का मफहूम सीखने के लिए आए, हुजूर की एक हदीस का मतलब क्या ये सीखने के लिए आए। मैंने बड़ा खतरनाक जुर्म किया है, उस जुर्म की माफी कैसे होगी वो रास्ता तलाश करने आए। आलिम का मतलब नाइबे पैगंबर, नाइबे पैगंबर, नाइबे पैगंबर वह होता है जो पैगंबर का रास्ता दिखाता है। नाइबे पैगंबर दूसरों के सामने मांग करके उसको अपने से नफरत नहीं दिलाता। नाइबे पैगंबर खिदमत करके दे के अखलाक से दूसरों को अपनी तरफ माइल करके उनको जन्नती बनाता है। इस पैगंबरों ने कहा था कि इसके बदले में हम तुझसे कुछ नहीं चाहते, मगर उसके बावजूद शरीरों ने उनके घर में आग लगा दी, शरीरों ने उनको कत्ल कर दिया। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ आज कुछ कम ज़र्फ किस्म के लोग कहते हैं मौलाना लोग खाना खाते हैं, मौलाना लोग लिफाफ लेते हैं, इसलिए बात का असर कम हो गया। मैं कहता हूँ जालिम तुम नहीं समझते कि शरीरों का अंदाज क्या है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम 900 साल तक दिन की तबलीग करते रहे, अल्लाह के पैगंबर थे वो, मगर 80 लोगों ने कलमा पढ़ा, 950 साल 80 लोगों ने कलमा पढ़ा। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को लोगों ने कत्ल कर दिया, जनाब यहया अलैहिस्सलाम को लोगों ने आरे से चीर दिया, जनाब कई पैगंबरों के घर में आग लगा दी। वह लोग खाना भी नहीं मांगते थे, एक टाका नजराना नहीं मांगते थे, यानी ना 1 रुपया लेते थे, ना एक टाइम खाना खाते थे। तो मैंने तुमको समझाया 10 मिनट दिन समझाया, अब हमको खाना खिला दो, कहते थे मैं तुमसे खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा, मेरा सारा बदला अल्लाह के पास है, अल्लाह हमको इस तबलीग का इनाम देगा, मैं तुमसे सिर्फ इतना
मैं चाहता हूँ तुम खुदा वाला बन जाओ, तुम एक अल्लाह को मानने वाला बन जाओ, मुझको अल्लाह का पैगंबर मान लो। बस इतना ही कहते थे वो, मगर बदले में लोगों ने घर में आग लगा दी, बदले में लोगों ने शहर से बाहर कर दिया, वतन से बेवतन कर दिया, बदले में लोगों ने कत्ल कर दिया। कहां इतनी बड़ी इतने पैगंबरों के साथ ये सुलूक क्या? हमारे पास क्या सुलूक हो रहा है? हम तो आज अच्छा खाना भी खा रहे हैं, हमारे पास तो बहुत सारे गहरे नजराने भी मिल रहे हैं, लेकिन वो सुलूक तो नहीं हो रहा है कि कोई तमाचा मारे, मैं हक बोला तमाचा खाया, मैं हक बोला मेरे घर में आग लगा दी, मैं हक बोला मुझको इमामत से हटा दिया। फूल माला पहनना बहुत आसान है, मगर मुस्तफा के दीन की खिदमत के बदले में गाली सुनना या 1 लाख फूल का माला पहनने से ज्यादा बड़ा काम है ये कि मैं हक बोला, लोगों ने एक तमाचा मारा। मुमकिन है कि मैं माले की बात मैं क़यामत में करूं तो कहा जाए कि तुझको तो माला दुनिया में पहना दिया गया, तुमने मेरी बात बोली 1 घंटा, तुझको तो इज्जत मिल गई, नजराना मिल गया, 50 माला पहन लिया, अब जन्नत में क्या इनाम मिलेगा। लेकिन जहां एक तमाचा खाया, हक बोला, एक तमाचा खाया, हक बोला, गाली सुनी, हक बोला, जब मुलाजमत खतरे में पड़ गई, ये अगर वहां कहेगा मालिक तेरे लिए मेरी मुलाजमत छूटी है, मैंने हक बोला, मैंने तमाचा खाया है, मैं हक बोला, मेरे बाल बच्चे कटे हैं, तो मालूम है अगर अल्लाह ने इस नेकी को कबूल कर लिया और हमारा हश्र किसी दूसरों के साथ नहीं, हुसैन आज़म हक बोला था, सारा कुंभा कटाया, और क़यामत के दिन जब हुसैन को इनाम की बारिश की जाएगी और ये तमाचा खाने वाला भी कह दिया हुसैन आपकी गर्दन कटी, कुंभा कटा, बच्चे कटे, मैं भी तमाचा खाया हूँ हक बोलने के बदले में। हुसैन ने अगर मुस्कुरा के देख लिया और इशारा अपने पीछे आने का कर दिया तो 50 साल का नफल सजदा एक तरफ, हुसैन का एक इशारा एक तरफ हो जाएगा। शहंशाहे करबला, पैगामे करबला, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। दीन की खिदमत के बदले में अगर इज्जतें मिल रही हैं तो उसको ये मत समझें कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, समझ लें कि मुमकिन है कि जो आखिरत में इनाम मिलने वाला था दुनिया ही में इनाम मिल गया। आपने तकरीर करी, आपने वाज किया, आपने मदरसा खोला, दुनिया में आपके हाथ चूमे चले गए, दुनिया में आपकी दस्तबोसी कदमबोसी हो गई, और दुनिया में बहुत सारे लिफाफ भी मिल गए, दुनिया में बहुत सारी इज्जतें मिल गई, 10-20 नौजवान आपके आगे पीछे चल रहे हैं। आखिरत में क्या मिलेगा? आप वहां के लिए क्या सरमाया बच रहा है? ये तो इनाम यही मिल गया। तो दीन की खातिर मुसीबतें उठाना, मुसीबतें झेलना, उस पर सब्र करना, ये बहुत बड़ी बात है। पैगंबरों ने मुसीबतें उठाई, उन लोगों ने कई साल तक दीनी खिदमत की। खबरदार कभी ये मत बोलना कि अब मौलाना की बात में असर नहीं रहा। हमारा काम प्रयास करना है, हमारा काम खिताब करना है, हमारा काम लोगों को तन्हाई में समझाना है। बाकी दिल का बदलना हमारा काम नहीं, दिल का बदलना अल्लाह का काम है, दिल का बदलना अल्लाह का काम है। इसलिए मौलाना हो या मौलवी अपना काम प्रयास करें, मदरसा खोलें, मस्जिद में इमामत करें, वाज की मजलिसों में खिताब करें, बच्चों को दरसगाह में पढ़ाएं, अपने अहबाब रिश्तेदार को समझाएं ये काम हराम है मत करो, ये हलाल है ये करो, सिर्फ प्रयास करें आप। बाकी इस प्रयास का इनाम के उसका दिल बदल के अल्लाह उसको नेक बना दे, ये अल्लाह का काम है। और प्रयास कभी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे शरीरों की तादाद बढ़े, चाहे तमाचे लगे, चाहे गर्दनें कटे, चाहे माइक मस्जिद से उतर जाए, मगर अजान कभी बंद नहीं होगी। जब दुनिया का आखिरी दिन होगा, क़यामत आएगी, तब तक अजान होती रहेगी, मदरसा कायम होता रहेगा, मस्जिदें बनती रहेंगी, सजदा होता रहेगा, अजान बंद नहीं होगी, जुमा का खिताब बंद नहीं होगा, ये वाज की मजलिसें बंद नहीं होंगी। हकीकत तो है कि आराम के दिनों में वो मजा नहीं आता इहकाक के हक में, तकलीफ के दिनों में, कष्ट के माहौल में, तलवारों के साई में जब बंदा हक बोलता है, उसके बोलने में जो मजा मिलता है, शहीदों को जब जन्नत में इनाम मिलेगा तो शहीद कहेगा इलाही तेरी जन्नत में वो मजा कहाँ है जो मजा तेरे नाम पे गर्दन कटवाने में मैदान जिहाद में था। मुझे दोबारा भेजा जाए ताकि मेरी जान जाए, मेरी गर्दन कटे, गर्दन कटाने में जो लज्जत थी वो जन्नत के मेवों में वो लज्जत कहाँ है? मोहब्बत हकीकी जब अल्लाह से हो जाती
है तो आदमी इनाम से ज्यादा मुसीबतों से खुश होता है। मोमिन जब ईमान की रियलिटी को जान लेगा, वह दौलतों में करार नहीं ढूंढेगा, वह सजदे में करार ढूंढेगा, जिक्र इलाही में करार ढूंढेगा, वह सजदा करता जाएगा, उसको लज़्ज़तें मिलती चली जाएगी। हम लोग जिस माहौल में जी रहे हैं, ये माहौल है दूसरों का चेहरा देखने का माहौल, दूसरों का मुंह देखने के माहौल। यही वजह है कि मस्जिदें उजड़ सी गई, मदरसे उजड़ गए, खानकाहें उजड़ गई। खानकाहों में सिर्फ माल का कारोबार रहा। जिस खानकाहों में सीने को जगमगाया जाता था, जिस खानकाहों में तहज्जुद की नमाज पढ़वाई जाती थी, जिस खानकाहों में बड़े बड़े बादशाह छोड़ के आके वहां झाड़ू लगाने आते थे, रात रात भर 100 रकात नमाज से नफल पढ़ते थे, वहां आके पीरो मुर्शिद की खिदमत, उनके मेहमानों के खाना बनाते थे, वहां तो दिल की दवा मिलती थी। लेकिन आज उस खानकाहों में दिल की दवा कहाँ मिलती, वहां भी सिर्फ माल का कारोबार हो रहा है। पानी में दम कर दिया, लाओ 500 रुपए, एक ताबीज लिख दिया, लाओ 5000 रुपए, यानी सब खानका का नाम है, कारोबार सिर्फ दुनिया का चल रहा है। कौन कहाँ है खानकाहों में जहाँ दिल का इलाज किया जाए, बीमार दिल का इलाज हो, इबादतों में मन नहीं लगता, उसका इलाज खानकाहों में होता है। सजदे में दिमाग हाजिर नहीं होता, उसका इलाज खानकाहों में होता है। गुनाह करने की ललक दिल में है, इस शौक को मिटाने का काम खानकाहों में होता है। माल दौलत हसब माल दौलत चाहो हशमत का शौक दिल में है कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। आखिर उसके इस नापाक जज्बे को मिटाने का काम खानकाहों में होता है। जहां कभी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐन चढ़ती जवानी में 17-18 साल की जवानी में बासिन्ना का तख्त छोड़कर आ गए हिंदुस्तान के बंगाल के अलाउल पन्नवी अलैहि रहमा की बारगाह में। बादशाहत छोड़कर, लाहौर लश्कर छोड़कर, हजारों नौकर गुलाम छोड़कर, क्या था, क्या उनके दिमाग में समाया। आदमी एक नौकर किसी के पास हो तो अपने आप को अफलातून समझता है, 2-4 नौकर उसको हो जाए तो अपने आप को फिरौन समझने लगता है, 2-4 गाड़ी उसके पास हो जाए अपने आप को कारून समझने लगता है। लेकिन जो एक बादशाह था, हजारों नौकर गुलाम आगे पीछे है, वह नौकर गुलाम के हाथ में सोने की लाठी है, का बहुत दूर तक उनकी सल्तनत का दायरा वसी है, जिनके पास लश्कर है, फौज है, जिस फौज के जरिए दूसरों की सल्तनत पे अटैक किया जाता है, जिसकी हिफाजत के लिए दर्जनों बॉडीगार्ड्स मौजूद है। मगर बॉडीगार्ड्स को छोड़कर, लाहौर लश्कर छोड़कर, अपने खुदाम और गुलामों को छोड़कर तने तन्हा चंद फकीरों के साथ मिलकर बंगाल आ गए और एक फकीर के सामने खड़े हैं, मुझे जन्नत का रास्ता दिखाओ, मुझको सजदे की लज्जत बताओ, मेरे सीने का संग छोड़ाओ, बादशाहत का शौक मेरे सीने से मिटाओ। वो एक नशा था कि बादशाहत आरज़ी है, जन्नत दायमी है। बादशाहत आज है, कल खतरे में पड़ जाएगी, जिंदगी आज है, कल मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद मौत ही नहीं है। वो आग है तो आग है, और बाग है तो बाग है, इसलिए और वो आग और वो बाग इसी दुनिया पे आधारित है। जो ईमान लाया, अच्छा काम किया, वहाँ बाग है। जो सरकशी की, नाहक रास्ते पे चला, उसके लिए वहाँ आग है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद जन्नत जहन्नम देख लेंगे तब वहाँ अमल होगा, वहाँ जन्नत जहन्नम का फैसला इसी दुनिया के काम पे होगा। ये दुनिया मुख्तसर है, ये सारा जुनून जब दिमाग में छाया, सोने चांदी के तख्त को ठोकरा कर फकीरी इख्तियार कर ली, और जब फकीरी इख्तियार की, खानकाहों से जब दिल का जंग छोड़ाया गया और सीने को मुनव्वर करके रूहानी ताकत का ताजदार बनाकर जब अंबेडकर फैजाबाद इलाके में भेजा, उन पंडितों के इलाके में जब मजहब इस्लाम का झंडा गाड़ा और सुन्नियत का काम करने लगा, तो आज 500 साल से जायद का अरसा गुजर गया। आज भी लाखों लोग उनके आस्थाने पे भीख मांगने के लिए वहाँ खड़े रहते हैं, ताकि दुनिया जान ले कि बादशाह छोड़ के जो मेरा हो जाता है, जन्नत वहाँ मिलती है, मकबूलियत यहाँ मिलती है। उसी सच्ची तड़प को पैदा करना होगा, वही सच्चा शौक जगाना होगा, वो दिल की कैफियत बनानी होगी कि कैसे हमारे दिल में आखिरत की बात आ जाए।
जन्नत का शौक कैसे आ जाए, किस तरह सजदों की लज्जत हमको मिल जाए। सिर्फ माल दौलत का जुनून कोई चीज नहीं है, बल्कि असल में इस डेप्थ में जाने के बाद तब सजदों की लज्जत मिलेगी। इस दुनिया से ज्यादा आखिरत के इनाम पे नजर रहनी चाहिए। जब बात छिड़ गई है तो मैं इस पैराग्राफ को बंद करके फिर मैं अगले पैराग्राफ की तरफ लौटता हूँ, मगर इस पैराग्राफ को बंद करते हुए मैं कुरान पाक की एक आयत पढ़ता हूँ, ताकि हमारे बाल बच्चों के दिल दिमाग में बात बैठ जाए कि दुनिया की सच्चाई क्या है और इस दुनिया के ताल्लुक से हमारे कुरान पाक में क्या कहा गया है। इसको गौर से सुने। पैराग्राफ में बंद करके अगले पैराग्राफ की तरफ मैं चलता हूँ। ये पैराग्राफ बंद हो जाए, कुरान पाक की एक आयतों की तिलावत करके आपके सामने मैं इस पैराग्राफ को क्लोज करता हूँ। चूंकि यही फैक्ट है कि दुनिया ने मुझको बर्बाद किया, दुनिया की मोहब्बत ने मस्जिदों को वीरान किया, दुनिया की मोहब्बत ने मेरे घर को तबाह बर्बाद किया। जब फजर के वक्त में आसमान से फरिश्ते रहमत लेके जमीन पे उतरते हैं और घर के सारे लोग सोए हुए हैं, औरत और मर्द सब सोए हैं और आदतन सोए हुए हैं। जिस तरह साल में एक बार ईद होती है, उसी तरह कभी कभार कोई मौका आया जाके फजर पढ़ लिया, बाकी आदतन सोए हैं। सोते सोते इस टेलीविजन और इस मोबाइल के जमाने में रात के 12-1 बज गए, वो कैसे 4 बजे उठ के फजर की नमाज पढ़ेगा। ये तो आदतें सानिया बन गई, रोजाना लेट से सोना और दिन के 10 बजे उठना। और जहां 2-4 साल के बाद अल्लाह ताला माल घटा दिया, ये दौड़ के बरेली जाता है, अजमेर जाता है, मसूली जाता है कि हम क्या करें, हमने तो कुछ नहीं किया था, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया था, हमने तो शराब नहीं पिया था, हमने तो बदकारी नहीं की थी, मेरा कारोबार क्यों घट गया। बंदे को मालूम ही नहीं है कि फजर की नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह अजीम है। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है और नमाज छोड़ना गुनाह आजम है, सबसे बड़ा गुनाह है। शराब पीना हराम है। कोई 10 साल शराब पिया, तौबा कर ले, सच्ची तौबा, फिर दोबारा शराब को न देखे, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर कोई 10 साल तक नमाज नहीं पढ़ा, 15 साल में नमाज फर्ज हुई, 25 साल में नमाज शुरू किया, 25 साल में नमाज शुरू किया, 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। वो चाहे 5 हज कर ले, 50 उम्रा कर ले, उस वक्त तक उसके जिम्मे से ये नमाज साकित नहीं होगी जब तक के 10 साल की नमाज बतौरे कज़ा वो अदा नहीं कर ले। इस माना कर शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है नमाज का छोड़ना। अल्लाह ताला 10 साल नहीं पकड़ा, 10 साल खूब कारोबार चलता रहा और 10 साल के बाद जब यही जो नमाजें छोड़ी, इसी की नहूसत मिल गई, कारोबार ठप हो गया। चूंकि आया है जो ज़ोहर छोड़ता है रोजी से बरकत खत्म हो जाती है, जो असर की नमाज छोड़ता है बदन से ताकत खत्म हो जाती है, और जो मगरिब की नमाज छोड़ता है औलाद से बरकत खत्म हो जाती है, औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाएगी। ये औलाद सर पे बैठ करके बाप की नाक में दम कर देगी। इसीलिए जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा औलाद की फरमाबरदारी खत्म हो जाएगी। जो ईशा छोड़ेगा, नींद चाहे 10 घंटे क्यों न ले ले, 4 घंटे की गहरी नींद 50 घंटे की नींद से बेहतर है। आदमी 10-20 घंटा सोता रहे कुछ नहीं होगा, अगर 4 घंटे गहरी नींद आ गई, ये 4 घंटे की नींद काफी है जिंदा रहने के लिए। हम लोगों को 8 घंटे सोना तो कम भी नसीब होता है, तो न जाने कितने साल पहले नसीब होता था बचपन के जमाने में। अब तो सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे सो लें, उसी से रिफ्रेशमेंट ताजगी पैदा हो जाती है। और कोई 10 घंटे सोने के बाद भी दिन भर उसकी आंख बंद रहती है और बदन हाथ टूटता रहता है। जो लोग गुनाह करते हैं, नमाज ईशा छोड़ के सोते हैं, वो 12 घंटे भी सो ले, नींद से तस्कीन नहीं होगी, उसको तशफ़ी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह नींद से राहत को खत्म कर देता है। वो 1 लाख रुपए का लोशन चेहरे में लगा ले, फजर छोड़े, चेहरे का नूर अल्लाह मिटा देता है। ज़ोहर की नमाज छोड़े तो रोजी से बरकत खत्म हो जाती है, असर की नमाज छोड़े तो बदन से ताकत खत्म हो जाती है। वो रोजाना चाहे सेब, संतरा और अनार का जूस पीता रहे, मगर बदन में ताकत नहीं होगी। और मजदूर लोग सूखी रोटी खाते हैं और नमक के साथ खाते हैं, मगर उसके बदन में ताकत रहती है। ताकत कहां से आती है? इसका मतलब है कि ताकत जूस से नहीं आती है, बल्कि ताकत आती है मेहनत और मुशक्कत करने, ताकत आती है रूहानी ताकत, सजदा करने से ताकत आती है। जो नमाज फज्र पढ़ेगा चेहरा नूरानी रहेगा, जो ज़ोहर पढ़ेगा रोज़ी में बरकतें होंगी, जो असर पढ़ेगा बदन में ताकत होगी, जो मगरिब पढ़ेगा औलाद को फरमाबरदार बना देगा अल्लाह, जो ईशा पढ़ के सोएगा नींद में अल्लाह राहत अता कर देगा। इससे हट के अगर जिया, बोला हम तो 25 साल से नमाज छोड़ते हैं, कहाँ मेरा माल घटा। 25 साल अल्लाह के नजदीक 25 सेकंड है, इसलिए मत इतराना। अल्लाह तो 400 साल की छूट काफिरों को देता है, फिर 4
400 साल के बाद जब पकड़ता है तो सारा गुरूर उसका तोड़ के उसकी बुनियाद को काट देता है। 400 साल अल्लाह ने छूट दी फिरौन को, लेकिन जब फिरौन की शरारत बढ़ती चली गई, अल्लाह ने उसे दरिया में डुबा के तड़पा के मार दिया। वो घिघियाता रहा कि अब मैं तौबा करता हूँ, अब मैं ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने कहा कि अब नहीं, अब तक से पहले तू फसादी और बागी था, आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाले लोग जान जाएं कि मगरूर का अंजाम क्या होता है। फिरौन की सड़ी हुई लाश आज भी मिस्र काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा के मुर्दा अजायब घर में मौजूद है, ताकि मगरूरों को सबक मिले। यह तो 400 साल लंबी उम्र पाने वाला था और आज उसकी सड़ी हुई हड्डी की सूरत में लाश महफूज है। तुमको क्या मिलेगा? यह तो पूरे मिस्र का बादशाह था, तुम्हारे पास कितनी औकात है? फिरौन के पास एक ऐसा बाग था जो उस बाग में चलता था तो 1 महीने तक उसी बाग में चलता रहता था। इतना बड़ा बाग फिरौन के पास था, यानी पूरा मिस्र उसके ज़ेरे नहीं था। मिस्र का बाकाज बादशाह था, लेकिन अल्लाह ने 400 साल की छूट के बाद जब पकड़ा, उसे पानी में डुबा के मारा और उसकी सड़ी हुई लाश आज दुनिया के लिए इबरत की खातिर म्यूजियम में रखी हुई है, ताकि दुनिया वाला जान ले कि लंबी उम्र वाला तो जलील हो रहा है, तू तो 4, 10, 20 साल की उम्र पाने के बाद क्या मगरूर हो रहा है? तू तो 4 लाख कमाने के बाद क्या अपने आप को बड़ा समझता है? फिरौन की लाश एक तरह से इबरत है, ताकि दुनिया उससे सबक हासिल करे। हमारे नजदीक 70 साल है, अल्लाह के नजदीक 70 सेकंड है। वो हमारे नजदीक 80 साल है, अल्लाह के नजदीक 80 सेकंड है। इसलिए कभी मत बोलें कि हाँ अरे वो तो 25 साल से नमाज नहीं पढ़ता है, उसका क्या होगा? आप तो बोलते हैं कि नमाज ज़ोहर ना पड़ेगा बरकत खत्म हो जाएगी, और वो तो 25 साल से नमाज छोड़ रहा है मगर उसका माल बढ़ता चला जा रहा है। यही तो है सोचने का। वो आप कहते थे कि ज़िना करेगा तो गुर्बत आएगी, वो तो ज़िना भी करता है, उसकी औरत ज़िनाकार है, उसका मर्द ज़िनाकार है, उसके जवान बेटे ज़िनाकार है। वो देखने में लगता है कि गांव का रईस आदमी है, मगर वह तवाइफ के कोठे से बदतर है उसका घर। जवान बेटा है, किसी जवान लड़की से चैटिंग रात भर करता है, जवान लड़की है किसी जवान लड़के से चैटिंग कर रही है, उसकी बीवी है जो किसी अजनबी मर्द से चैटिंग करती है, उसका शौहर है जो किसी अजनबी औरत से दिल बहलाता है। या देखने में लगता है मुहस्सब खानदान का घर है, लेकिन अंदर में सारा काम वही होता है जो तवाइफ के कोठे में हो रहा है, और यह बहुत हो रहा है, जिसको देखने में बज़ाहिर ये पौश घराना लगता है, बज़ाहिर ये मालदार घराना लगता है, अंदर का कारोबार सड़ा हुआ घटिया कारोबार होता है। जहाँ जहाँ देवर का भाभी के साथ गंदा संबंध होता है, जहाँ साहब अपने छोटे भाई की बीवी के साथ सड़ा हुआ संबंध होता है। इस तरह की कहानियां हम लोगों के पास आती हैं, सारी कहानियां, और लोग कहते हैं इज्जत वाले हैं, और अंदर का काम सारा घिनौना काम होता है। तो अल्लाह ताला 10, 20, 25 साल के बाद जब पकड़ता है तो फिर बुनियाद काट देता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। इस आयत करीमा को हर मुसलमान को अपने घर की दीवारों में लिख के रखना चाहिए। अल्लाह ने क्या फरमाया? उन लोगों ने जब नसीहत को भुला दिया, जो उनको कहा गया था कि ये हराम है, ये हलाल है, ये करो, ये मत करो, ये डूज, ये डोंट्स, भुला दिया। कौन अमल करता है? जैसे आजकल लोग बोलते हैं कौन मौलाना की बात पे चलता है, कौन चलता है? मौलाना ने कलाकारी की, तकरीर किया, चला गया, और कौन चलता है आजकल? अहमद भाई, इस दुनिया में ऐसा होता है क्या? हजरत जो बोले कि 1 सालन जमा करो, इस दुनिया में ऐसा होगा क्या? हजरत जो बोले कि गुटखा मत खाओ, इस दुनिया में ऐसा होगा क्या? असलम भाई, हजरत जो बोले कि दाढ़ी रखो, इस दुनिया में ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हजरत जो बोला कि बिजनेस में सच बोलो, झूठ मत बोलो, बिजनेस बढ़ेगा, अहमद भाई ऐसा इस दुनिया में चलेगा क्या? यानी ये चलेगा क्या? यकूब बोलता है चलेगा क्या, चलेगा क्या, चलेगा क्या? और मालूम है 2, 4, 10 साल के बाद जब अल्लाह ताला चला देता है, तब ये बंदा बोलता है, चारों तरफ चारों शाना चित होकर रुसवाई जिल्लत की कीचड़ में जब दलदल में फंसता है, तब ये क्या बोलता है? चारों तरफ से जब मायूसी के बादल छाते हैं, तब ये बंदा बोलता है, मौलाना साहब मैंने जो बोला था, मैंने जो सोचा था वो गलत था। अब मेरे सामने ये सच्चाई वाशगाफ हो गई है कि बंदों के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है।
वही होता है जो रब्बे आला चाहता है। अल्लाह ताला बंदों का गुरूर तोड़ देता है, चाहे कोरोना काल से हो, चाहे लॉकडाउन से हो, चाहे कारोबार को डुबा के हो, चाहे बाल बच्चों की नाफरमानी से हो, चाहे सेहत की नेमत छीन के हो, बंदों का गुरूर अल्लाह अगर नहीं तोड़े ये शरीर इंसान आदमी को खा जाएगा। अगर अल्लाह इसको गुरूर न तोड़े, इसको बुखार न दे, इसके पैर में फालिज न दे, इसको गरीबी न दे, इसका कारोबार न घटा दे, मालूम है तुम्हें ये तो रास्ता चलते दूसरों का खून पी जाएगा। ये इंसान इतना शरीर है, ये इंसान दूसरों का खून पी जाएगा। अभी मैं गया था उड़ीसा एक जलसे में, एक मौलवी साहब बेचारा भीख मांग मांग कर मदरसा चला रहा है, 50-60 लड़कियां पढ़ रही, 25-30 लड़का पढ़ रहा है उस देहात में समंदर के किनारे। मैं वहां गया, उनकी खिदमतों को देखकर मैं तंग रह गया कि इस देहात में शानदार मकान बनाया उन्होंने, शानदार मदरसा वो चला रहा है, मगर उसका दोस्त जो मुझको बुलाया वो क्या कह रहा था, हजरत ये यही लड़का है, ये मेरा दोस्त है जो भीख मांग के मदरसा चला रहा है, इनका अपना घर बिल्कुल सिंपल सा है और देखिए मदरसा कितना शानदार उन्होंने बनाया है, 50 लड़कियां पढ़ रही हैं, 25 लड़के पढ़ रहे हैं, इनका प्लान और बहुत है कि छोटे से गांव में जहां मैं पैदा हुआ मैं इस गांव को दे दूं कुछ ताकि मैं मर भी जाऊं तो एक तालीमी इदारा आने वाली नस्लों को जहालत से निकालने के लिए काफी रहे। ये मेहनतें कर रहा है, मगर गांव के लोग इतने खबीस इतने मरदूद हैं, अगर बस चले तो इसका गला पकड़ के दबा दे। ये रास्ते से चलते हैं तो खबीस लोग इंतजार में कर रहते हैं, बस चले तो गर्दन पकड़ के रास्ते में गिरा दे। यानी चारों तरफ से जैसे इन पर सारे लोग गुस्सा करते हैं, सारे लोग इनसे दुश्मनी करते हैं। वो तो बस नहीं चलता है कि इसको मार दें, वरना बस चले तो रास्ता चलते गले में फंदा डाल के इसको मार डाले। इस तरह जहालत की इंतहा यहाँ के लोग कर बैठे। उनको खुशी नहीं है मदरसे से, उनको खुशी नहीं है नमाज पंजगाना से, उनको खुशी नहीं है मस्जिदों की तामीर से, उनको खुशी नहीं है मदरसा बनात कायम होने से, उनको खुशी नहीं है लड़कों के तालीमी इदारे से, बल्कि उनको तकलीफ है ये क्यों मदरसा खोल लिया, ये क्यों साहब लड़कों का मदरसा अलग खोल लिया, ये इनके नाम पे क्यों 50-100 लोग जमा हो गए, इन्होंने जलसा क्यों करवा लिया, ये बड़ा मौलाना क्यों बुलवा लिया, ये क्यों बुलवा लिया। इन तकलीफ है लोगों को, खुशी नहीं है, तो खुशी नहीं है। अगर वह मौलाना सबर कर लिया, कुछ दिन के बाद जब उनका मदरसा स्टैंड करेगा और मदरसा एक बड़ी इमारत पर तब्दील हो जाएगा जहां 1500 बच्चे पढ़ने लगेंगे, अगर वह सब्र के साथ गालियां सुनकर अगर साबिते कदम रहा तो वो दिन अल्लाह लाएगा कि उन जाहिलों के बच्चे जो उनको मारने के लिए तुले हुए हैं, जिस दिन उनके बच्चे उस मदरसे में पढ़कर अच्छा इंसान बनेंगे, वही आके उनके पांव को चूम के कहेगा कि हम गलती पर थे, मैंने तुझको पहचाना नहीं, अब मैं बीमार था इसलिए तुम्हारे जैसे सर्जन की कदर नहीं करता था। अब तक अगर मेरा बच्चा आज पढ़ा है तो एहसान तुम्हारा है, आज अगर मैं नमाजी हूँ तो एहसान तुम्हारा है, आज अगर औरतें पर्दा कर रही हैं एहसान तुम्हारा है। कुछ दिन बंदा सब्र कर ले तो अल्लाह उनकी इज्जतों को बढ़ा देता है, दूसरों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। दीन का काम करने के ही सबसे बेस्ट मेथड है, मगर मैं शरारत को बयान कर रहा हूँ, किस कदर शरारत की इंतहा लोग कर जाते हैं। वो तो मेरा अल्लाह है जो बंदों की हर एक्टिविटीज पे नजर रखे हुआ है, वह जानता है कि किसको किस वक्त सजा देनी है, क्योंकि मौत का वक्त अनसर्टेन है, कब आएगी किसी को नहीं मालूम है। इसीलिए लोग 90 साल की लंबी उम्र पाने के बाद धोखा खा जाता है, लेकिन मौत यकीनी है आके रहेगी। अल्लाह को मालूम है कि ये बंदा आज हंस खेल रहा है, मगर कल 8:10 पे इनकी रूह निकलने वाली है। बंदे को मालूम नहीं मगर अल्लाह को मालूम है, और अल्लाह ने जिस फरिश्ते को मुकर्रर किया है उस फरिश्ते को मालूम है। सच्चाई यही है कि जब मेरे घर में कोई मैयत होती है, जनाजा निकलता है, घर के लोग रोते हैं तो फरिश्ता दहलीज पर खड़ा होकर कहता है इनकी फिक्र क्यों करता है, वो तो अपने अंजाम को पहुंच गया, अब तुम अपनी फिक्र करो कि तेरा क्या बनेगा। मैं उस वक्त तक इस घर में आता रहूंगा जब तक एक बच्चा इस घर में जिंदा रहेगा, और तुम बाप हो, तुमसे ज्यादा मैं तेरी औलाद को पहचानता हूं कि तुम अपनी औलाद के बारे में नहीं जानते हो कि तेरा बच्चा कब मरेगा, मगर मुझे मालूम है कि तेरे बच्चे की रूह कब्जे करने के लिए मुझे कब आना है। आया है किताब में कि फरिश्ते की इस आवाज को इंसान नहीं सुन पाते हैं, अगर इंसान सुन ले तो लाश सड़ जाएगी, कोई नहलाने वाला नहीं मिलेगा, लोग बाल नोचते हुए जंगल की तरफ
निकल जाएंगे, सब अपनी अपनी फिक्र में रोने लगेंगे, जंगल जाएंगे, अपने कपड़े को फाड़ने लगेंगे। मगर फरिश्ता कहता है इंसान नहीं सुनता है, इंसान और जिन्नात, मगर जानवर सुनते हैं, इसलिए ताकि वो तजीज़ और तकफीर का मामला खटाई में ना पड़ जाए। अल्लाह को मालूम है तो अल्लाह सबके गुरूर को तोड़ता है, इसीलिए दुनिया चल रही है। वरना शरीर बदतमीज अपने भाई को सलाम नहीं करता है, लेकिन भाई की बेटी का रिश्ता लगा 50-100 किलोमीटर दूर तक मैं ताज्जुब में पड़ गया। हमारे इलाके में एक किशनगंज इलाका है, किशनगंज पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां से भाजपा भी मुसलमानों को ही कैंडिडेट बनाता है ताकि मुसलमान की बड़ी आबादी है, कोई न कोई मुसलमान ही जीतेगा। और इस बार भी कांग्रेस के जावेद साहब जीते हैं। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, हमेशा वहां से पहले आंख बंद करके कांग्रेस किसी को भेज देती थी कि एमजे अकबर को, फला फला को हम लोग जानते थे, किसी को भेजा, कोई भी कोई भी आया सब जीत गया, सब जीतता था। लेकिन अब वो नहीं चलेगा, अब कैंडिडेट देख करके लोग वोट देते हैं। उसी इलाके में एक शख्स ने कहा हजरत इतनी शरारत बढ़ गई है, कहां किशनगंज, कहां ठाकुरगंज, वहां रिश्ता लगा तो जो बंदा 5 रुपए मस्जिद में चंदा नहीं देता वो 50 रुपए खर्च करके वो ठाकुरगंज जाता है और वहां जाकर के शिकायत की पोटली उस लड़के वाले के पास बयान करता है, वो लड़की ऐसी है, वो लड़की ऐसी है, वो लड़की ऐसी है, उसकी माँ ऐसी है, उसका बाप ऐसा है, रिश्ता तोड़वा देता है और आकर के अपने घर में चुपके से बैठ जाता है। और आजकल लोगों को भी सिर्फ कान होता है, ऐसा नहीं कि तहकीक करें, रिसर्च करें, बात पता लगाएं कि क्या है, ये जो खबीस बोला है ये बात सच्ची है कि झूठी है, ये उनका दुश्मन है, ये उनका बुरा चाहने वाला है, उनका वेल विशर है कि नहीं है, हमारा बदखा है, अच्छा रिश्ता तोड़वाना चाहता है, कुछ नहीं, कोई गहराई में डूबना नहीं चाहता है। हम हजार बोले कि ये वहाबी है, ये साहब नजदी है, ये गुस्ताख रसूल है, इसके पीछे नमाज नहीं होगी, उनके बेटे से शादी करवाओगे तो शादी नहीं होगी, बदकारी होगी, सारी जिंदगी ज़िनाकारी होगी, निकाह नहीं होता है, रसूल पाक की तौहीन करने वाला इस्लाम से खारिज है, उसको बेटी देना मतलब ज़िनाकारी के हवाले करना, औलाद वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होगी, कोई मानने को तैयार नहीं है। नहीं, लड़का डॉक्टर है, लड़का इंजीनियर है, 5 लाख महीना कमाता है, ये माल है, चाहे ईमान लूट ले, चाहे बेटी जिंदगी भर ज़िनाकारी करे, चाहे बेटा लूट जाए, तीन धर्म सब खत्म हो जाए, मगर माल चाहिए। वो कहाँ मिलेगा कि 1 खरब रुपए देने के बावजूद बोले मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे ईमान चाहिए, मुझे सदाकत चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए। मुस्तफा कहते हैं एक जमाना ऐसा आएगा कि बंदा सुबह मोमिन रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। दुनिया, मुस्तफा कहते हैं कि लोग अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच डालेंगे। जो आलिम की सोहबत में नहीं रहेगा, जो तकरीर नहीं सुनेगा, जो खाली सनीमा देखेगा, जो सिर्फ अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और सलमान खान को देखेगा, जो सिर्फ नेताओं का भाषण सुनेगा, कुरान नहीं सुनेगा, जो हदीस नहीं सुनेगा, जो जोकरों की नकल करेगा, जो जोकरों की तरह बाल रखेगा, जो जोकरों की तरह फटा हुआ जींस पहनेगा, जो जोकरों की तरह गंदी बातें बोलेगा, जो काफिरों की तरह थोड़ा सा माल कमा के मगरूर और मुतकब्बिर हो जाएगा, वो क्या जाने इस्लाम क्या है। उसको तो नौकरी की लालच में वो दीन छोड़ जाएगा, किसी लड़की का चेहरा देखेगा तो अपना ईमान लुटा देगा। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बाल बच्चों को मकान देना जरूरी नहीं है, क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा तुमने अपने बच्चों को घर बना के क्यों नहीं दिया, अल्लाह की कसम सवाल नहीं होगा, क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा तुमने अपने बेटों को इंजीनियर और डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, बना दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया सवाल नहीं होगा। अलबत्ता ये सवाल होगा तुमने अपने बच्चों को नमाजी बनाया या नहीं बनाया, तुमने अपने बच्चों को दीन दिया या नहीं दिया। तो जो मकान का सवाल नहीं होगा, वो मकान बनाने का शौक तो है, लेकिन नमाज पढ़ाने के बारे में मुस्तफा ने कहा है मुरु औलादकुम बिस्सलाह, अपनी औलाद को नमाज का आदेश दे। जब बच्चों की उम्र 7 साल हो उसे हुक्म दे, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े उसे मार के नमाजी बना। तो नमाज का आदेश देने का हुक्म हुजूर ने फरमाया है। जब 7 साल का हो उसे नमाज का हुक्म दे, और जब 10 साल का हो ना पढ़े नमाज उसे मार के नमाजी बना दे। ये हुक्म तो मुस्तफा ने दिया है, और ये नहीं कहा है कि बच्चे को मकान बना के दे देना। हाँ, ये कहा है अगर तेरे पास मालो जायदाद है तो उस
उस मालो जायदाद को बच्चों के लिए छोड़ के मरना, ताकि तेरे मरने के बाद तेरे बच्चे दूसरों के सामने भीख न मांगे, हाथ न फैलाएं। अगर माल है तो ऐसा नहीं कि 10 बीघा है तो 5 बीघा मदरसे में दे दिया, 5 बीघा मस्जिद में दे दिया, और तेरा बच्चा तेरे मरने के बाद दूसरों के सामने भीख मांगने लगा। ये खैरात मत करना, इस तरह से सदकात मत करना, बल्कि अगर 10 बीघा है तो 1 बीघा मदरसे में दे देना, 1 बीघा मस्जिद में दे देना, बाकी 8 बीघा बचा के रखना, ताकि तेरे मरने के बाद तेरे बच्चों को जिंदा रहने का एक जरिया मिल जाए और उस जमीन पर चल के तेरे बच्चे दूसरों के सामने भीख नहीं मांगे। ये तो कहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि मकान बना के देना होगा, जमीन खरीद के देना होगा। एक कामयाब बाप वो है जो अपने बच्चों को मकान बना के दे। नहीं, कामयाब बाप मुस्तफा की निगाह में वो है जो अपने बच्चों को नमाजी बना दे, जो अपने बच्चों को दीनदार बना दे, जो अपने बच्चों को जन्नती बना दे, जो अपने बच्चों को मुस्तफा का वफादार बना दे, जो बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिला दे कि जब कोई खूबसूरत औरत ये बोले कि मुझको मैं चाहिए तुझको, तो ईमान छोड़ना होगा। ये बच्चा बोल दे तू जैसी 1 लाख औरतों के चेहरे पे मैं थूक दूंगा, मैं कुंवारा मर जाऊंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा, कुंवारा मर जाऊंगा ईमान का सौदा नहीं करूंगा। ये बात बोलेगा वो जिसकी घुट्टी में बाप ने इस्लाम पिला दिया, जिसको बाप रास्ता चलते नाश्ता खाते, दोपहर का खाना खाते, रात का खाना खाते हुए इस्लाम का चर्चा किया हो, मुस्तफा की हदीस अपने बच्चों को बयान किया हो। यहाँ तो साफ फोन पे भी बच्चों से बात है, स्कूल में पढ़ रहा है, कभी बाप नहीं पूछता कि जुम्मा की नमाज कहाँ पढ़ते हो, जुम्मा की नमाज पढ़ते हो, देखते हैं कुछ सुन्नी है कि वहाबी है, कहाँ पढ़ते हो, नहीं जुम्मा की नमाज हाँ पढ़ लेते हैं, बगल में एक मस्जिद है पढ़ लेते हैं, पता चला कि किसी खबीज की मस्जिद है वहां जाके पढ़ लेता है। यानी बाप को तौफीक तक नहीं मिलती कि अपने बच्चों के ईमान की खबर ले, अपने बच्चों के अहवाल की खबर ले। बस एक जुनून है डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, दारोगा, लायर, बैरिस्टर बनाना है। तुम दारोगा नहीं प्रधानमंत्री बन जाओ, मरने के बाद जहां खरबों साल रहना है ये बता दे वहां तेरा क्या बनेगा। मैं डीएम बन गया, 50 लाख महीना कमा रहा हूं, 62 साल के बाद मैं मर जाऊंगा, मैं रिटायर कर जाऊंगा। 10-20 साल अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो हाथ पांव के दर्द को झेल कर 70-80 साल तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद मर गया, जिंदा तो कोई नहीं रहेगा, मर गया। ये बता दे क्या मिला मुझे, 35 साल तक रगड़ के पढ़ना, 15-15 घंटे स्टडी करना, उसके बाद 25 साल 24 घंटे जूता पहनकर डीएम की नौकरी करना, और छोटा सा घर, छोटी सी कार खरीद लिया, अपने बच्चे को पढ़ा लिया। उसके बाद जब मरा फिर वहां जहां कितने साल की नमाज कज़ा है या गुनाह लेके गया है, करोड़ों झूठ का गुनाह लेके गया है, करोड़ों बदनिगाही का गुनाह लेके गया है, हजारों फुजूलियात का गुनाह लेके गया है। अब वहां क्या होगा? ये तो डीएम बन गया 15 घंटा स्टडी करके, मगर सूरे फातिहा पढ़ना नहीं आता है, सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आता है, सुबहान रब्बियल अजीम कहना नहीं आता है। अब बता दे दुनिया में डीएम बना कितने आराम का 70 साल 70 सेकंड है अल्लाह के नजदीक, और मरने के बाद की जो दुनिया है वहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर होगा। वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। ये बता दे कि वहां के एक दिन के सामने दुनिया के 50,000 साल, उसमें हम जीते हैं 100 साल। ये 100 साल की हैसियत 50,000 साल के सामने कितनी है? तो ये 100 साल के लिए इतनी मेहनतें, इतना पैसा खर्चा करना, इतना 12-15 घंटे कंप्यूटर पे रहना, और कंप्यूटर से सारा मटेरियल्स निकाल के पढ़ना, गेट बाय हार्ट करना, और डीएम बनने के बाद पूरे हिंदुस्तान में जहां ड्यूटी मिली वहां जूता पहन करके रात भर सोना, ताकि पीएम का फोन आ रहा है, सीएम का फोन आ रहा है, दंगा क्यों हुआ, आग क्यों लगी, सैलाब क्यों आया, फला गांव क्यों डूबा, वहां लड़ाई क्यों हुई, सारा ठेकरा डीएम के सर फूटता है। प्रधानमंत्री का भी और चीफ मिनिस्टर का भी। ये नौकरी किया, रिटायरमेंट लिया, 10 साल के बाद मर गया, क्या मिला उसे? इसलिए वो काफी जिस पर आखिरत पर यकीन नहीं है, वो दुनिया में नौकरी लेना, पढ़ना लिखना, घर मकान बना लेना, गाड़ी खरीद लेना, उसको बहुत बड़ी चीज समझता है। मगर मोमिन जिसकी नजर जन्नत पे हो, जिसकी नजर आखिरत पे हो, जिसकी नजर पुलसरात पे हो, जिसकी नजर यौमे हिसाब पर हो, वह मोमिन अपने बच्चों को ये चाहता है ये मास्टर बने बाद में जन्नती बने पहले, ये डीएम बने बाद में जन्नती बने पहले, ये लायर बने बाद में जन्नती बने
बोले पहले, इसलिए कामयाब है वो बाप जो अपने बच्चों को बैरिस्टर तो बनाए मगर जहन्नमी बैरिस्टर नहीं बल्कि जन्नती बैरिस्टर बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। ये बहुत बड़ा पैगाम मैं पहुंचा रहा हूं। अगर आपने इस पर नजर नहीं रखा तो अब बच्चे तो सबके हाथ से निकल ही रहे। रोजाना अखबार में खबरें आई रही कि उत्तर प्रदेश की फला मुसलमान की बेटी फला के साथ भाग गई, गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। हम तकरीर करने हम गए थे, इसी इलाके मुजफ्फरपुर इलाके में तकरीर करने गए थे, और जिस दरवाजे पे मेरी तकरीर थी वहां इसी तरह की बातें मैं कर रहा था। तो सुबह होने के बाद बोला, कौन बोला आपको कैसा होता है, कौन बोला आपको ऐसा होता है, कौन बोला आपको ऐसा होता। मैंने कहा अरे भाई हिंदुस्तान भर में ऐसा होता है, इसीलिए मैंने बोला जिसके दरवाजे पे तकरीर के उसी की बेटी हिंदू के साथ भाग गई, उसी की बेटी वहां गई है। और आप वही बात, मैंने कहा खुदा की कसम मुझको नहीं मालूम था कि तुम इसकी बेटी को किसी काफिर के साथ भागी है, ये मुझको नहीं मालूम था। अगर मालूम होता भी तो मैं इस तरह से ओपन नहीं बोलता, चूंकि मुझको मालूम नहीं था। मैं दुनिया भर के मसाइल है मेरे सामने, मैं जो भी बातें मेरे दिमाग में आती है मुसलमानों के मर्ज के हवाले से मैं बयान करता हूँ। अगर वो बीमारी आपके यहाँ थी तो मैं क्या करूँ, मैं तो जानबूझ के नहीं बोला हूँ। मैं शराब के खिलाफ बोलूँ और शराबी को गुस्सा लग जाए, मैं बेनमाजी के खिलाफ बोलूं, बेनमाजी को गुस्सा आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूं। बस मैं चैप्टर क्लोज करता हूं, और जो मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है उस आयत पे फिर मैं आगे तकरीर करता हूं। अब मैं तकरीर शुरू करूंगा उस आयत करीमा पर। यह चैप्टर तमहीद का मैं अब बंद करता हूं। क्या डॉक्टर साहब, अब मैं तमहीद बंद करता हूं, उसके बाद अब तकरीर शुरू करूंगा। फिर तकरीर सुनेंगे ना बैठ करके, आप तकरीर सुनेंगे ना। हाँ, ये तमहीद है, यानी तकरीर से पहले स्टार्टिंग जो होती है, स्टार्टिंग में कोई भी बात बोली जाती है वो स्टार्टिंग है। अब तकरीर शुरू करने में जाता, जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब, सिर्फ शहबाज नात पढ़ेंगे उसी को पैसा बरसाइएगा, और शहबाज नात पढ़ेंगे उसी को वाह 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 वाह। नकीब साहब भी जबरदस्त नकाबत करते हैं साहब, अली 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 पूरा चला चल कर रहे हैं माशाअल्लाह, बड़ी जबरदस्त नकाबत आप कर रहे हैं। यानी सब कुछ शायरों के लिए आजकल मिल जाता है, यानी दाद भी उसके लिए, नारा भी उसी के लिए, नजराना भी उसी के लिए, टाइम भी उसी के लिए, और मुंह से सुभान अल्लाह बोलना भी उसी के टाइम में। आज जब बेचारा कुरान हदीस कोई सुनाता है तो कोई सुभान अल्लाह बोलने को तैयार नहीं है। अरे मैं तो इसकी बात नहीं कर रहा था, ये अच्छा तरीका भी नहीं है, इसलिए कि जब बस गौर से तकरीर सुने उस पर अमल करें, यही खरबों रुपए का नजराना वही है। एक बंदा नमाजी हो जाए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा काम वो करेगा जो नमाजी बन जाएगा। नमाजी बन जाए, शरीफ बन जाए, जेंटिल बन जाए, अपने बाल बच्चों की अच्छी तरबियत करे, समझ लें कि कामयाब हो गई वो तकरीर। अगर आदमी की सोच बदल जाए, अगर आदमी का दिल बदल जाए। मैं गुफ्तगू अब थोड़ी देर में चेंज कर रहा हूँ। मैं अब यहाँ तक आपको बता रहा हूँ कि दुनिया के पीछे कभी पागल नहीं होना है। इस दुनिया ने बड़े बड़े लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। नजर हमेशा आखिरत पे रहे, नजर हमेशा जन्नत पे रहे, नजर हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात पर रहे। पॉजिटिव सोचें, और आखिरत जब नजर रहेगी दुनिया का सारा कष्ट आपका खत्म हो जाएगा। हाँ, आखिरत से हट के सोचेंगे तब तो पेट में दर्द भी होगा तो मौत नजर आएगी, अगर बुखार भी होगा तो मौत नजर आएगी, अगर कहीं कोई जख्म भी हो गया तो कैंसर समझ में आएगा, अगर गरीबी आई तो बस फौरन कुफ्र करने लगेंगे। इसलिए दुनिया पे नजर नहीं, नजर आखिरत पे रहे। जब नजर आखिरत पे रहेगी तो सारा गम का झोंका आएगा, चला जाएगा, आपके ईमान को लूट नहीं पाएगा। आपका ईमान उस वक्त स्ट्रॉन्ग होगा जब आप घर में हमेशा इस्लाम की बात करेंगे, घर में हमेशा जन्नत की बात करेंगे, हमेशा मौत की बात करेंगे। बाल बच्चों को बोलेंगे कि मौत आखिर मौत है, बीवी को बोलना है अंजाम आखिर मौत है, खुद अपने आप को समझाना है कि अंजाम आखिर मौत है, ताकि बेशुमार डिजायर्स, बेशुमार विशेष का खात्मा हो जाए। सरकार गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, 70,000 का मजमा सामने मौजूद है। एक शख्स आया, कहा हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया है। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
राजिऊन। फिर तकरीर चालू है, लोग दंग रह गए कि बेटे का विसाल है, बेटे की मौत हुई है और तकरीर चालू है। आज की तारीख में अगर किसी आपको पता चल जाए कि हमारे घर में कुछ हुआ, बेटा मर गया है, तो आप फौरी जलसे से भागेंगे और सर तोड़ने लगेंगे दीवार में। अगर मुझको पता चल जाए कि ऐसा कोई हादसा हमारे घर में हुआ है, अल्लाह ने करे ऐसा कोई हादसा हो, तो मगर हम भी इंसान होने के नाते, इसी दौर का इंसान होने के नाते हम भी वही करेंगे जो आप करते हैं, यानी हम भी परेशान हो जाएंगे, हम एक जुमला बोल नहीं पाएंगे। मगर ये हम जैसे हजरतों की बोली है और करोड़ों हजरतों के सरदार गौसे आजम की बोली क्या है। गौसे आजम से जब पूछा गया हुजूर बेटा मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बयान जारी है। इस्लाम ये सिखाता है ये हराम है, ये हलाल है, नेक बनो, बुराई से बचो, जन्नत का शौक, जहन्नम का डर लोगों के दिल में पैदा कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर एक बंदा आया, कहा हुजूर जनाजा हाजिर है। मेंबर से नीचे उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ा दी। फिर तीन खिदमत, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो मामूलात आप कहते हैं, दरसगाह में बैठना, तकरीर करना, नमाज पढ़ाना, नमाज के बाद वाज करना, उसके बाद तिलावत करना, रात में इशा के बाद खड़े हो जाना, एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान खत्म कर लेना फजर तक, वो मामूलात में कोई फर्क नहीं आया। मेरे घर में शादी होती है तो सारे मामूलात खत्म हो जाते हैं। अगर घर से जनाजा निकले तो नमाज भी खत्म हो जाती है। लेकिन गौसे आजम का बेटा मरा, आपने इस्तिरजा के साथ फिर जनाजे की नमाज पढ़ा दी। उसके बाद किसी ने कहा कि हुजूर ये क्या माजरा है, औलाद मर गई, कोई मलाल चेहरे पे नजर नहीं आ रहा है। कहा कि क्या नजर, मेरे चेहरे पे गम के आसार क्या नजर आएंगे? मेरे घर में जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता है, गौसे आजम का जवाब सुनिए, उस जवाब को आप भी नोट कर लीजिए और उसी को अपने घर में बाल बच्चों को बताइए। अगर बता दिए हुए रखेंगे कि मर जाना है, अगर बेटा मर जाएगा तो चूंकि आपको मलाल नहीं होगा, चूंकि आप समझेंगे तो मरना ही था। बीवी मर गई तो आप तो पहले से चर्चा कर रहे थे बीवी मरेगी या हम मरेंगे पहले कि वो मरेगी पहले, और अगर कभी सोचा तक नहीं था और अचानक ये बात हो गई तो बीवी तो अपनी जगह रहेगी, आप हार्ट फेल कर जाएंगे। अभी हमारे इलाके में एक लड़की मरी, लड़की की खबर माँ को दिया गया और माँ उसी वक्त खबर सुन के अटैक उसको आगे भाई मर गई। जिसका सीना कमजोर होता है, जो सोचता नहीं कि इस्लाम के बारे में नहीं सोचता है या औरत नहीं सोचती है, उसका हश्र यही होता है कि बेटी अपनी जगह मरी और ये खुद जल्दी साथ दिल इतना कमजोर अपने घर में माहौल बना के रखी। मैंने जुम्मा में बताया था कि जो रोजाना 20 बार मौत को याद करता है, अल्लाह ताला उसे शहादत का मर्तबा अता करता है, चाहे वो अपने घर में ही क्यों ना मर जाए। शहीदों के साथ उसका हश्र अल्लाह फरमाता है। क्योंकि मौत का चर्चा करते रहने से आदमी पक्का दुनियादार कभी नहीं होगा, वो हमेशा मौत की तैयारी करेगा, वो हमेशा आखिरत के बारे में सोचेगा। क्योंकि आजकल मौत का चर्चा ही घर में नहीं है, इसीलिए बच्चा भी ढेठ हो गया, औरत भी ढेठ और दिलेर हो गई और खुद बंदा भी ढेठ और दिलेर हो गया। कभी ना सोचा और अचानक कोई हादसा हुआ तो बस सारे लोग टूट के रह गए। मौलाना को हम सलाम डेली करते थे, कोई फायदा नहीं मिला। हम हर तारीख को फातिहा दिलाते थे, कोई फायदा नहीं हुआ। हर जुमरात के दिन अगरबत्ती जला के फातिहा दिलवाते थे, कोई फायदा ना हुआ। यानी फातिहा इसीलिए दिलाता था ताकि बेटा इसका नहीं मरे। ये शक्करपारा इसीलिए फातिहा दिलाता था ताकि इनके पास दौलत आसमान से बरस पड़े, और दौलत नहीं बरसी तो अब फातिहा बंद और मिलाद बंद। ये फातिहा दिलाता है 10 रुपए की शिरनी में, अब 50 करोड़ की मुरादें ये मांग रहा है। ये 50 रुपए के शक्करपारे में 50 करोड़ की मुरादें मांगने चला है। न फातिहा जरूरी है, न महफिल मिलाद जरूरी है, न जुलूस मोहम्मदी जरूरी है, न लंगरे गौसिया जरूरी है। ये सब नफल है, अच्छा काम है, करे तो सवाब, अगर कोई नहीं करे तो कोई गुनाह नहीं। मुस्तफा की गुस्ताखी कुफ्र है, और जो गुस्ताख रसूल नहीं है, अगर वह सुस्ती की वजह से जुलूस में नहीं गया और लंगरे गौसिया गरीबी की वजह से नहीं चलाया, फातिहा मिलाद नहीं किया, कोई गुनाह नहीं है। करा तो सवाब, नहीं करा तो कोई गुनाह नहीं। मगर नमाज छोड़ना हराम गुनाह कबीरा है, रोजा छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, ज़कात छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। हज फर्ज हुआ 15 साल पहले, और जितना डिले करेगा गुनाह कबीरा मेजर यानी बड़ा गुनाह है, बड़ा गुनाह उसको होता रहेगा जितना वो डिले करेगा। तो ये नमाज के बारे में कोई फिक्र नहीं है, मगर शक्करपारा की फिक्र है, चादर पोशी की फिक्र है, महफिल मिलाद की फिक्र है, दरगाह पे जाने की फिक्र है। नवाफिल को लिए बैठे हैं, अब फर्ज को छोड़े बैठे हैं। कुछ नहीं मिलेगा, कोई ऑप्शनल नंबर ऐड नहीं होगा जब तक कि कंपलसरी में बंदा पास ना हो जाए। अगर कंपलसरी में फेल है, ऑप्शनल में
100% नंबर है, वह नंबर नहीं जुटेगा, वह फेल हो जाएगा। इसलिए फर्ज पहले है, नफल बाद में है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। अब बात साफ हो गई। जो कहता है फातिहा, मिलाद, चादर पोशी ये हराम है, नमाज पढ़ो, वो भी मिसगाइड है, जहन्नम जाएगा। और जो कहता है नमाज पढ़ने से क्या होता है, मिलाद, फातिहा, दरगाहों की हाजिरी, पीर साहब का हाथ चूमना और लंगरे गौसिया, गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी, उर्से रज़वी और सब करो, नमाज से क्या होता है। वली चाहेंगे बेड़ा पार लगा देंगे। नात पढ़ो जन्नत चले जाओगे, नात पढ़ो एक टाका नहीं मिले उसके बाद नात पढ़ो तब जन्नत जाओगे। यहाँ एक नात पढ़ो टाका न मिले तो चेहरा उतर जाएगा। और यह इस नात को जन्नत जाने का जरिया समझ रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। नात है, नमाज नहीं है, वह सीधे जहन्नम की आग में जलोगे। चूंकि यहाँ नात पढ़ी, टाका लिया, नमाज नहीं पढ़ी, वहाँ जहन्नम की आग में जलोगे। नात पढ़ना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। कयामत के दिन नफल का सवाल नहीं, फर्ज का सवाल होगा। अगर फर्ज के साथ नफल है तो ऐड होकर के उसको उसका अज्र मिलेगा। लेकिन अगर फर्ज नहीं है, नफल है, वह नफल बेसलेस और जीरो हो जाएगा। इसलिए जो कहता है कि फातिहा, मिलाद, दुआ, दरूद, चादर गागर करो और नमाज की जरूरत नहीं, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। और जो कहता है कि फातिहा, मिलाद हराम है, सिर्फ नमाज पढ़ो, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। बीच का रास्ता है, ये राह एतदाल, ये राह मसलक, राह सिरा, ये सिरात मुस्तकीम है, ये सीधा रास्ता है। इसी का नाम मसलक एतदाल, मसलक आला हजरत है कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न यही मसलक आला हज़रत, यही मसलक अहले सुन्नत व जमात है। वह लोग जो फातिहा, मिलाद को हराम कहते हैं वो भी अपनी खैर मना है, और वह लोग जो फातिहा, मिलाद, शकर पाला, फातिहा दिला के जन्नत को अपनी जागीर समझते हैं, वो भी जहन्नम जाने के लिए तैयार रहे। क्योंकि चादर चढ़ाना, फातिहा करना, मौलूद पढ़ना, 11वीं करना, 12वीं करना, जुलूस निकालना सब नफल है, ऑप्शनल है, फर्ज वाजिब नहीं है। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है, हज करना फर्ज आजम है। जो साहिब इस्तिताअत पर हज को ताखीर करना गुनाह है, हज को मना करना ये गुनाह है। ये 5 बुनियादी पिलर है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और तौहीद। इसमें अगर एक पिलर भी कमजोर हुआ तो आप समझ लें कि मकान की मजबूती खतरे में पड़ जाएगी। साहिब इस्तिताअत फौरी हज करे। रमजान के महीने में मालदार गरीब सारे लोग पाबंदी से रोजा रखें। साहिब माल ज़कात एक पाई का हिसाब करके निकाले। नमाज तो सबसे बड़ा फर्ज है, ज़कात सब पर फर्ज नहीं, नमाज सब पर फर्ज है, हज सब पर फर्ज नहीं, नमाज सब पर फर्ज है। इसलिए नमाज औरत, मर्द, जवान, बूढ़े सारे लोग नमाज पढ़े। मर्द मस्जिद में पढ़े, औरतें घर में पढ़े। सब दर्द का इलाज नमाज में है, सारे संकट का इलाज नमाज में है। हर फरियाद की सुनी जाती है नमाज में, हर मसले का हल नमाज में है। नमाज पढ़ के तो देखें, कोई दुआ कहीं भी मांगेंगे, सिर्फ नमाज पढ़े, बगैर हाथ उठाए, अल्लाह वो अता करेगा कि मुस्तफा ने फरमाया है, ए अबू हुरैरा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। मुर अबा हुरैरा अहलका बिस्सलाह, ए अबू हुरैरा अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। 50 साल बेनमाजी रहे, 50 साल खूब इनाम मिला, उसके बाद जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर बंदे की बुनियाद काट के रख देता है। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, यानी जब उन लोगों ने नसीहत को भुला दिया तो हमने हर चीज के दरवाजे खोल दिए। वी ओपन्ड अपन द डोर्स ऑफ एवरीथिंग। जब उन्होंने नसीहत को भुला दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन चलता है इन बातों पे, बोला चला गया। अब बोलने वाले के खिलाफ हो गए, जैसे नबियों के खिलाफ लोग हो गए, नबियों से दुश्मनी करने लगे, घर में आग लगा दी, पत्थर की बारिश कर दी। ये हमको समझाने आया है कि ऐसे बनो, ऐसे रहो, ऐसे मत रहो। लोगों ने दुश्मनी में घर में आग लगा
की। हमको समझाते हो, क्यों समझाते हो? आज तो अभी तो हालात कुछ हैं कि वो बात नौबत नहीं आई है, मगर कुछ साल के बाद वो नौबत भी आ जाएगी। समझाने के लिए आया है, हम सरदारी छोड़ने वाले हैं, समझाने के लिए आया है। जहन्नम चले जाएं चले जाएं, मगर सरदारी नहीं छोड़ेंगे। सरदारी कितने दिन तक करेगा? 15 साल, 20 साल, 25 साल, 70 साल, 80 साल। उसके बाद कहां जाएगा? वहां जाएगा जहां तुमसे कहा जाएगा। सूरह वाक़िया में आया है, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चखो अज़ाब का मजा। बड़े दुनिया में इज्जत वाले बनते थे, ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, अब चखो अज़ाब का मजा। बड़े इज्जत वाले दुनिया में बनते थे कि मेरा प्रेस्टीज है, मेरा सम्मान है, मैं साहब समाज में चौधरी हूँ। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, ये उसको उद्धृत करने के लिए, नफरत दिलाने के लिए, नफरत उससे करने के लिए उस पर तंज करते हुए कहा जाएगा ज़ुक़, चखो अज़ाब का मजा। बड़े इज्जत वाले बनते थे, जिल्लत का काम करते थे और इज्जत का दावा करते थे, और थे जलील और रज़ील। गुनाह करने वाला कभी इज्जत वाला नहीं होता, पाप करने वाला कभी इज्जत वाला नहीं होता। जो दूसरों का नुकसान चाहे वह कभी अजीज नहीं होगा, जो दूसरों को तोड़ दे वह कभी अजीज नहीं होगा, जो दूसरों के घर को बर्बाद कर दे वह कभी अजीज नहीं होगा। शराबी कभी अजीज नहीं होगा, ज़िनाकार कभी इज्जत वाला नहीं होगा। और क़यामत के दिन उसको चिढ़ाते हुए कहा जाएगा आग में तपा तपा के। बड़े इज्जत वाले बनते थे दुनिया में, चखो अब अज़ाब का मजा। बड़े करीम बनते थे, ये करम वाला है, ये मुहतरम है, ये मुकर्रम है, ये मुअज़्ज़ज़ है। ज़ुक़, चखो अब अज़ाब का मजा। तुम लोगों की हदों को पार करते थे, दूसरों को तोड़ते थे, मियां बीवी के आपस में तफरीक पैदा करते थे, अपने हाथ से कष्ट पहुंचाते थे। तुम समाज में अपना वर्चस्व बैठाने के लिए आपस में तोड़कर डिवाइड एंड रूल का राज करते थे। मस्जिदें वीरान थी, कभी मन में आया 4 सजदा कर लिया, उसके बाद ढकाई के साथ सोया रहा। कभी आया 1 लाख ज़कात निकलती थी तो 50,000 निकाला, 50,000 नहीं निकाला, और सोचा कि हम इज्जत वाले हैं, 50 ज़कात निकाल दिया। चखो अज़ाब का मजा। बड़े इज्जत वाले और बड़े करम वाले तुम बनते थे। दुनिया में इज्जत वाला कौन है? किराए के घर में क्यों न रहे, अगर वहां सजदा है, अगर वहां तकवा है, अगर वहां नेकी है, अगर वहां तिलावत कलाम मजीद है, चाहे 3 टाइम में 1 टाइम खाए, अगर 5 वक्त नमाज का पाबंद है, वही इज्जत वाला है, वही शरफ वाला है। उसकी ज़ियारत के लिए आसमान से फरिश्ता नाज़िल होता है, उसे मुसाफा करने के लिए आसमान से फरिश्ता नाज़िल होता है। इसीलिए मैं हुफ़ाज़ कराम से कहता हूँ, अगर आप हाफ़िज़ कुरान है, दुनिया वाला आपको पैसा दे या न दे, दुनिया वाला तनख्वाह ज्यादा दे न दे, मगर आप हाफ़िज़ कुरान है, समझ लें कि आपके सीने में अल्लाह का कलाम मौजूद है। आपसे ज्यादा मोहतरम कोई नहीं है, आपसे ज्यादा मुअज़्ज़म कोई नहीं है, आपसे ज्यादा मोहतशम कोई नहीं है। अगर आप आलिम रब्बानी है, नाइब रसूल है, अगर आपको गाली भी दी जाती हो, अगर आपको पैसे भी कम दिया जाता हो, अगर आप वाकई नाइब रसूल है, तो 50 खरब का मालिक खरबपति, 50 खरब का मालिक खरबपति आपके पांव की धूल के बराबर नहीं है। इसलिए कि जब एक आलिम रास्ते से गुजरता है तो समंदर की मछलियां, सुराखों की चूटियां और दरख्तों के पत्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। और ये शरफ किसी को हासिल नहीं है। ये दुनिया प्रोविजनल है, ये दुनिया आर्जी है, ये दुनिया टेम्पररी है। यहाँ की इज्जत को भी दवाम नहीं है, यहाँ की दौलत को भी दवाम मतलब परमानेंस, हमेशा की दौलत को भी नहीं है। जवानी को परमानेंस नहीं है। परसों पैदा हुए, कल बूढ़ा जवान हुए, आज बुढ़ापे की डगर पे चले। जिनके सामने पैदा हुआ वो आज जब मेरी दाढ़ी सफेद देखते हैं मुस्कुराते हैं कि मेरे सामने ये पैदा हुआ था। जैसे मेरी माँ आज तक बाहयात है, वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। मेरी माँ जब मुझको देखती होगी कि मेरा बूढ़ा बेटा आ रहा है, मेरे बेटे की दाढ़ी इसके बाल सफेद हो गए, ये तो मेरे कोख से पैदा हुआ है। मैंने उनको कैसे दूध पिलाया है, ये कैसे दूध पीता था, बचपन में कैसे शरारत करता था, कैसे बदमाशी करता था, सारा नक्शा एक माँ के सामने आ जाता है। पैदा हुआ जिसके कोख से, उसी के सामने बूढ़ा भी हो गया। ये 50-60 साल जाने में कोई टाइम नहीं लगता है। न जिन जवानी को
करार है, न दौलत को करार है, न बुढ़ापे को करार है, न जिंदगी को करार है, न रात को करार है, न दिन को करार है। करार किसी को नहीं है। करार है किसको? अगर ईमान है, तकवा है, उसको करार है कि जिंदा रहा तो भी मुअज़्ज़ज़ है और मर गया तो जन्नत का इनाम उसका इंतजार कर रहा है। करार तकवा को है, करार इबादत को है, करार शराफत को है, करार सजदे को है। वो आयत सुनिए, उसके बाद फिर मैं दूसरा चैप्टर खोलता हूँ। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै। कितना टाइम हुआ नकीब साहब? कितना टाइम हुआ?